हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का एक लास्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट्स, अगर करंट सर्किट में कुछ समय के लिए जाएगा तो वो क्या होगा, रेजिस्टर कोई भी जो कंपोनेंट है उसको अगर हम लोग कंसिडर करें रेजिस्टर, तो क्या होगा, वो हीट होगा। जैसे कि ये सर्किट है, ये कोई कंपोनेंट है जिसको हम लोग रेजिस्टर माने हैं। यहाँ वोल्टेज है और करंट फ्लो कर रहा है, तो किसी टाइम तक करंट फ्लो करेगा, किसी ड्यूरेशन तक करंट फ्लो करेगा। और क्यू क्या है, चार्ज है। क्यू क्या है, चार्ज है। ये क्या है, टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग। टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग, कितना देर तक करंट फ्लो कर रहा है, वो टी टाइम तक है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे एनर्जी कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पावर बराबर होता है एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन, वर्क डन बाय टाइम। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो पोटेंशियल होता है वर्क डन बटा चार्ज होता है, वर्क डन बटा चार्ज। यहाँ से वर्क डन क्या निकलेगा, यहाँ से वर्क डन क्या निकलेगा, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। यहाँ पे वर्क डन को पुट करेंगे V इंटू क्यू और नीचे क्या आ जाएगा, टाइम। Q बाई टी क्या होता है, Q बाई टी होता है आई। यहाँ आई क्या होता है, Q बाई टी। ये पुट किए यहाँ पे तो पावर आ गया V आई। पावर क्या आ गया, V आई। अब हम लोग देखेंगे कि पावर इजकल टू एनर्जी बाई टाइम। तो एनर्जी क्या लिख सकते हैं, एनर्जी लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम। एनर्जी लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम। और पावर क्या आया था, पावर आया था V आई, V आई। और ये T, V आई टी। यही एनर्जी क्या है, हीट है। यही एनर्जी क्या है, हीट है। अब हम लोग कर सकते हैं ओम्स लॉ से V क्या होता है, ये होता है आई आर। ये क्या है, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से। तो V की जगह क्या लिखेंगे, आई आर, और ये आई और ये टी। तो आई 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 स्क्वायर आर टी। तो हीट का फॉर्मूला क्या आया, आई स्क्वायर आर टी। हीट का फॉर्मूला आया आई स्क्वायर आर टी। इसी को कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहा जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये अभी हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन। अब देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन। तो हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन, अगर हीट होगा तो हीट होने का एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रिक ओवन। इलेक्ट्रिक ओवन में यूज होता है हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक टोस्टर,
इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक केटल, ये सब में हीटिंग इफेक्ट, हीट होगा तो उसका एप्लीकेशन है। ये सब डायरेक्ट एप्लीकेशन है। अब लोग कुछ और देखते हैं। जो बल्ब होता है, ये बल्ब है, इसमें फिलामेंट यूज किया जाता है। ये क्या है? फिलामेंट। बल्ब में क्या है? फिलामेंट। तो ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन से बना होता है। क्या चीज़ से? टंगस्टन। टंगस्टन से बना होता है फिलामेंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर बढ़ेगा तब जाके मेल्ट होगा। बल्ब होता है, इसमें भरा होता है नाइट्रोजन। क्या भरा होता है इस बल्ब में? नाइट्रोजन एंड आर्गन भरा होता है। नाइट्रोजन एंड आर्गन। अब हम लोग देखेंगे फ्यूज के बारे में। फ्यूज, फ्यूज क्या है? एक तरह का डिवाइस है, कंपोनेंट है, जो सर्किट में सीरीज में लगा रहता है। फ्यूज सर्किट के सीरीज में लगा रहता है फ्यूज। ये क्या करता है? कोई भी अगर बड़ा डिवाइस है तो उसको हाई करंट से, इसको हाई करंट से बचाता है, हाई करंट से प्रोटेक्ट करता है, हाई करंट से प्रोटेक्ट करता है। अगर मान लेते हैं ये कोई डिवाइस है, मान लेते हैं रेफ्रिजरेटर है। क्या है? रेफ्रिजरेटर। इसका अपना करंट का रेटिंग है 5 एम्पियर। कितना रेटिंग है? 5 एम्पियर। तो यहाँ पे अगर ये मान लेते हैं फ्यूज का रेटिंग अपना होता है, जैसे फ्यूज का रेटिंग होता है, फ्यूज का रेटिंग 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, इस तरह का रेटिंग होता है। अगर कोई भी इसमें से एक रेटिंग ले लें, इसे 5 एम्पियर। अब इस रेटिंग से अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये क्या होगा? फिलहाल इसका वायर क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल्ट कर जाएगा। तो ये जो मेन डिवाइस है मेरा, वो प्रोटेक्ट हो जाएगा हैवी करंट से। तो फ्यूज को लगाते इसीलिए है ताकि हैवी करंट से मेन अप्लायंसेस को बचाया जा सके। अब ये जो फ्यूज होता है ये क्या क्या चीज़ से बना होता है? फ्यूज का वायर क्या क्या चीज़ से बना होता है? आयरन से, लीड से, कॉपर से, और एक क्या, और क्या है? एल्युमिनियम से। एल्यूमिनियम। ये सबसे फ्यूज का वायर बना होता है। इसको, फ्यूज को एक कैटरीज में बंद किया जाता है। कैटरीज में बंद करके फ्यूज को रखा जाता है। इस कैटरीज पोर्सिलीन से, पोर्सिलीन का बना होता है कैटरीज। तो हम लोग देखें फ्यूज के बारे में, हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में। तो ये टॉपिक लास्ट था इस चैप्टर का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फुल कंप्लीट न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसी चैप्टर से। तो लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ओम मीटर किस चीज़ का यूनिट है? ओम मीटर किसका यूनिट है? यूनिट किसका है ओम मीटर? ऑप्शन है रेजिस्टेंस, दूसरा है रेजिस्टिविटी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और फोर्थ है करंट। तो इसमें से, ऑप्शन में से आंसर बताना है ओम मीटर किसका यूनिट है। थैंक यू। और
टॉपिक वाइज देखने के लिए प्लेलिस्ट में सेक्शन दिया होगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर और बाकी लेक्चर्स देख सकते हैं। थैंक यू।